शाम के करीब 6 बज रहे थे और तभी एक लड़की जो कि अपने परिवार के साथ बैठी थी, जिसकी उम्र महज 13 साल थी, तभी उसके मोबाइल पर एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला युवक कोई और नहीं था, उसके ही क्लास में पढ़ने वाला उसका ही दोस्त था। तभी उस लड़की से कहता है कि तुम तो भूल गई हो, आज मेरा बर्थडे है और तुमको तो आना था पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए, और तुम कहाँ हो। तभी वह लड़की कहती है कि मैं तैयार हो रही हूँ और आधे घंटे में पास के ही चौराहे में मिलूँगी और फिर हम लोग पार्टी करने चलेंगे। वह 13 साल की लड़की अपने माता पिता से कहती है कि मैं रात के 9 बजे तक आ जाऊँगी घर और आप लोग खाना खा लेना। वह लड़की निकलती है अपने दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए और रात के 11:30 बज जाते हैं। वह लड़की फिर सेलिब्रेशन बर्थडे करने के बाद तभी वो जो दोस्त थे उसको अपनी गाड़ी में बैठालते हैं और उसको घर छोड़ने के लिए जाते हैं। और वह लड़की जब गाड़ी से उतरती है, अपने घर जाने की बजाय वह जाती अपने प्रेमी के पास और फिर बताती है उस खौफनाक बर्थडे के बारे में। जैसे ही बर्थडे की कहानी अपने प्रेमी को वह लड़की बताती है, प्रेमी गुस्से से इतना आग बबूला हो जाता है, फिर वह करता है एक कत्ल। जब एक कत्ल होता है तो पुलिस को उस खुलासा करने में 900 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज चेक करने पड़े और 100 से ज़्यादा सीडीआर कॉल निकाली गई। आखिर उस लड़की के साथ उस बर्थडे में क्या हुआ और जब उसने प्रेमी को अपनी कहानी बताई तो उसने कत्ल किसका किया, यह बहुत बड़ा रहस्य है और इस वीडियो के अंत तक आप लोग ज़रूर बने रहें। यह कहानी आपको भी झिझोर कर रख देगी क्योंकि इसमें हुआ ही कुछ ऐसा है। और हमारी आपसे अपील है कि आप लोगों ने जो पीछे वीडियो में कमेंट हमें किए हैं, मैं उनका नाम अवश्य लूँगा और जो भाई बहन हमें कमेंट करे वह अपना नाम पता ज़रूर लिखें। आप सभी दर्शकों को नमस्कार और मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि समाज में घट रही घटनाएं आप तक तुरंत पहुँचती रहें। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तराखंड का एक ज़िला हरिद्वार, और हरिद्वार के पास एक हाईवे किनारे जो कि बाबा रामदेव का पतंजलि रिसर्च सेंटर बना है। और मैं बात कर रहा हूँ 24 जून 2024 की सुबह के करीब 7 बजे, जो कि पतंजलि रिसर्च सेंटर है, वहाँ पर काम करने वाले लोग उसी रिसर्च सेंटर में जा रहे थे जो कि हाईवे किनारे बना था। एक युवक अपनी मोटरसाइकिल से रिसर्च सेंटर पहुँचने वाला था, तभी देखता है कि हाईवे किनारे एक लड़की की लाश पड़ी है जो कि खून से लथपथ है। जैसे ही वह दृश्य दूर से देखता है, तुरंत अपनी मोटरसाइकिल उसी लड़की के पास ले जाता है और खड़ी करता है। देखता है कि ऐसा व्यतीत हो रहा है कि किसी भारी वाहन ने उस लड़की को टक्कर मारी है, जिसके वजह से उसकी मौत हुई है। अब जैसे ही वह व्यक्ति उस लड़की को देखता है, वह भी हैरान और परेशान हो जाता है और जो रिसर्च सेंटर में काम करने वाले सारे व्यक्ति वहाँ पर आते हैं, उस लड़की को देखते हैं, मानो हर तरफ हड़कंप मच जाता है। अब जो वहाँ के लोग थे वह पास के थाने में फ़ोन करते हैं और उस लड़की की घटना को बताते हैं। अब ना देरी करते हुए पुलिस भी 10 से 15 मिनट में वहाँ पहुँचती है, उस लड़की को उठाती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और आसपास के लोगों से पूछताछ करती है कि यह लड़की कहाँ की रहने वाली है, अगर कोई जानता हो वह हमें सूचित करे। वहाँ तो सभी लोग को कुछ पता नहीं था कि यह लड़की कहाँ की है। अब पुलिस वाले जो आसपास के थाने थे वहाँ इंक्वायरी बैठाते हैं कि पता करने की कोशिश करते हैं कि यह लड़की कहीं गायब तो नहीं है जिसकी एफआईआर दर्ज हो, जिससे पता चल सके इसके माता पिता कहाँ के हैं। तभी एक थाने से फ़ोन आता है तो पता लगता है कि एक लड़की जो कि कल रात 9 बजे से गायब है और उसको कहीं कुछ पता नहीं लग रहा है। तभी जो वहाँ की पुलिस थी तो बताती है कि उनको जो माता पिता हैं उनको थाने भेज दीजिए। फिर एक हमें डेड बॉडी मिली है, फिर उनकी शिनाख्त कराने के लिए ले चलेंगे। अब जो माता पिता उस लड़की के थे उस थाने पहुँचते हैं और पुलिस वालों की एक जीप में बैठते हैं। उन माता पिता को पोस्टमार्टम हाउस ले जाया जाता है और उस लड़की की शिनाख्त कराई जाती है। जैसे ही माता अपनी 13 साल की बेटी को देखती है, वह मानो बहुत दहाड़ दहाड़ के रोने लगती है। पुलिस वाले उनको आश्वासन देते हैं, कहते हैं माता जी आप शांत हो जाइए, बताइए आपकी बेटी कब गायब हुई और किसके साथ गई थी। तभी उसकी माँ ने बोला, बेटा जिस किसी ने भी इस घटना को अंजाम दिया है वह बचना नहीं चाहिए। पुलिस वाले कहते हैं कि वह इसका जो मृत शरीर मिला है वह सड़क किनारे मिला है, ऐसा लग रहा है किसी भारी वाहन ने उसको टक्कर मारा है। तभी माँ कहती है
बेटा ऐसा कुछ नहीं है, वह कल बता के मुझसे घर से निकली थी कि मुझे बर्थडे में जाना है और मैं 9 बजे तक आ जाऊंगी। वह आखिर सड़क के पास कैसे गई? अब पुलिस जैसे यह जवाब सुनती वह हैरान और परेशान हो जाती है। तुरंत उस लड़की की जो CDR निकलवाई जाती है और जब कल शाम के 7 बजे नंबर चेक किया जाता है तो उसमें पहला नंबर था जिसका नाम था नितिन का। अब पुलिस वाले नितिन को फ़ोन मिलाते हैं और कहते हैं कि जो तुम्हारी दोस्त तुम्हारे बर्थडे में शामिल होने के लिए आई थी उसका तुमने एक्सीडेंट क्यों करवाया? जैसे ही यह बात वह सुनता वह भी हैरान और परेशान हो जाता। पुलिस वाले कहते हैं कि तुम तुरंत थाने आओ, नहीं तो हम लोग तुमको उठा लेंगे और तुम्हारे घर वालों को बंद कर देंगे। अब नितिन आधे घंटे के अंदर थाने पहुंचता है और पुलिस वालों से कहता है कि सर 4 से 5 दोस्त थे और हम लोग बर्थडे सेलिब्रेशन किया। उसके बाद 11:30 बजे रात में मैंने उस लड़की को घर छोड़ दिया। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। अब वहाँ के जो पुलिस थी यह बात जो उनके वहाँ के बकौल ज़िले के SSP कप्तान थे उन तक पहुँची कि एक 13 साल की बेटी है, वह एक जो सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई है। और इधर PMO की रिपोर्ट आती है, उसमें पता चलता है कि उस लड़की के साथ 4 से 5 लोगों ने अवैध संबंध ज़बरदस्ती बनाए हैं जिसके बाद उसकी मौत हुई है। अब इधर रिपोर्ट PMO की आई थी और इधर वो दोस्त कह रहे थे कि मैंने उसको सकुशलता अपने घर छोड़ दिया। अब पुलिस के लिए चुनौती बड़ी थी। जो वहाँ के SSP थे जिनका नाम था प्रमोद धोबाल, वह 3 से 4 टीमें गठित करते हैं और कहते हैं कि इस बच्ची की जो कत्ल हुआ है इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी हो वह जल्द से जल्द बंद होनी चाहिए। अब पुलिस की टीमें सब लगती हैं और जो मुखबिर उनको भी एक्टिव किया जाता है। जो लड़की 13 साल की जहां घर से निकली थी और जहां उसकी लाश मिली वहां तक के 900 से ज़्यादा CCTV फुटेज चेक किए जाते हैं, जो कि 23 जून 2024 शाम को दिखता है। 2 लड़के उस लड़की को लेने के लिए आते हैं और रात के 11:30 बजे वही छोड़ने के लिए आते हैं। तभी पता चलता है जो लड़की अपने रात में घर आई थी वह घर न जाते हुए दूसरी जगह जाती है। वो गई थी अपने प्रेमी के पास जिसका नाम था अमित सैनी। अब पुलिस वाले उस लड़की की कॉल डिटेल चेक करते हैं कि अमित सैनी कौन है। तभी पता चलता है 6 महीने से वह लड़की इस लड़के से लगातार बात कर रही है। अब उसकी माँ से पूछा जाता है अमित सैनी से आपकी बेटी का क्या रिश्ता है? तभी उसकी माँ कहती है जो अमित सैनी है वह मेरी बेटी को 6 से 7 महीने से बहुत परेशान कर रहा था और मैं इसके बाद कुछ नहीं जानती। अब पुलिस वाले अमित सैनी को उठाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं कि तुमने अपनी प्रेमिका का कत्ल क्यों किया। जैसे ही यह बात अमित सैनी सुनता है वह हैरान और परेशान हो जाता है। कहता है सर वह बर्थडे पार्टी के बाद मेरे घर आई थी, उसके बाद मुझे नहीं पता और फिर कहाँ गई। अब पुलिस वाले अपना रुख सख्ती से पेश करते हैं तो पूरी हकीकत निकल कर सामने आते हैं। एक जो सच ऐसा सामने आया जिसको सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान और परेशान हो गए। तभी नितिन सैनी और जो उसके नितिन और निखिल दोस्त थे वो सब सामने बैठते हैं और पुलिस वाले एक एक करके सबसे पूछताछ कर रहे थे। तभी जो अमित सैनी था वह कहता है 23 जून 2024 जो कि मेरी प्रेमिका जिसकी उम्र 13 साल वह घर पे बैठी थी और जो उसके साथ में ही पढ़ने वाले जो कि उसके दोस्त थे उसके पास फ़ोन करते हैं और बर्थडे के लिए इनवाइट करते हैं। जो मेरी प्रेमिका वह मुझसे भी फ़ोन करके बताती है कि मैं बर्थडे मनाने के लिए जा रही हूँ, तब मैं उसको इजाज़त दे देता हूँ। तभी जो 13 साल की लड़की वह निकलती है जो कि उसके पास का ही एक इलाका था जिसका नाम था शिव गंगा विहार तिराहे के पास। वहाँ पहुँचती है और उसके दोस्त उसको लेने के लिए आते हैं जो कि 2 नितिन और निखिल दोनों अपनी बुलेट गाड़ी में उस लड़की को बैठालते हैं। तो भी लेके जाते हैं भोगला बाईपास रोड के पास। वहीं पर फिर वो बियर खरीदते हैं और केक काटते हैं। केक काटने के बाद जब लड़की ज़्यादा नशे में हो जाती है तभी 2 उसके दोस्त और आते हैं। चारों मिलकर उस लड़की से कहते हैं चलो तुमको हरिद्वार लेके चलते हैं और गंगा नहाने के लिए। वह लड़की मान जाती है। 2 गाड़ी और 5 लोग उसमें बैठे और उस लड़की भी उस गाड़ी में बैठी। तभी वह हरिद्वार का रुख करते हैं और सड़क से जा रहे थे तभी देखते हैं कि एक जगह सुनसान है और जो निखिल था वह गाड़ी रोकता है और उस लड़की से कहता है कि 2 मिनट रुक जाओ, मैं फ्रेश हो लेता हूँ फिर उसके बाद चलता हूँ। वह लड़की उस जंगल में खड़ी थी और उसके धीरे धीरे नशा काफ़ी तेज़ हो रहा था, वह लड़खड़ा रही थी। तभी निखिल और जो नितिन था
उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। इतना ही नहीं, चारों मिलकर एक लड़की पर टूट जाते हैं और उसके साथ बारी बारी से संबंध बनाते हैं और जब तक उनका मन करता है। यह कार्यक्रम 2 से 3 घंटा तक चला और तभी उन लोगों को डर सताने लगा, ऐसा तो नहीं कोई राहगीर आ जाए उन लोगों को देख ले या फिर पुलिस को बता दे। तभी डर कर वो लड़की को बैठालते हैं, उसके घर छोड़ने के लिए पहुंचते हैं और वह लड़की अपने ना घर जाते हुए वह अमित सैनी के घर, जो कि उसके घर के ही पास में था, उसका प्रेमी के घर, वहां जाती है। जाने के बाद जैसे ही उसका दरवाज़ा खटखटाती है, अमित सैनी बाहर निकलता है, कहता है कि तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो। तो वह लड़की रोने लगती है और तभी अमित सैनी अपने कमरे में उसको बुलाता है और वह लड़की पूरी हकीकत उस लड़के को बताती है, जिसके बाद वह अमित सैनी उस लड़की को काफ़ी मारता है, पीटता है और उसको कहता है कि तुम फिर वहाँ क्या कर रही थी। उसके बाद वह भी उस लड़की के साथ संबंध बनाता है और संबंध बनाने के बाद घर से भगाने का प्रयास कर रहा था। वह लड़की नहीं जा रही थी, जिसके बाद उसने काफ़ी तेज चिल्लाया और उसको मारा। और जिसके सुनने के बाद जो अमित सैनी के माता पिता थे, जो पिता थे मदन लाल और जो उसकी माँ थी शशि और जो उसकी बहन थी रूबी, वह भी उसके कमरे में आते हैं और देखते हैं कि एक लड़की जो कि उसकी प्रेमिका है इतनी रात में उसके घर आई है। और तभी अमित सैनी कहता है कि यह 4 लोगों से रात में मिलकर आ रही है, अब मेरे साथ आ रही है और कह रही है कि मुझसे शादी कर लो। माता पिता, मैं इससे शादी नहीं करूंगा। जो अमित सैनी के माता पिता उस लड़की से मारपीट करते हैं, तभी जो अमित सैनी उस लड़की को धक्का देता है और वह लड़की जाकर दरवाजे पर गिर जाती है, जिसके बाद उसके सर पे चोट आती है और खून निकलने लगता है। तभी वह लड़की कहती है कि अगर तुम लोगों ने मुझसे शादी नहीं की या अपने लड़के की शादी नहीं कराई तो मैं पुलिस के पास चली जाऊंगी। वह लड़की घर से निकलती है और निकलती है सीधे हाईवे पर पैदल चलने लगती है। अमित सैनी को अब डर यह लग रहा था कि यह लड़की कहीं पुलिस के पास चली जाएगी तो मैं फंस जाऊँगा। इसके बाद अमित सैनी भी उसके पीछे पीछे निकलता है। जो 13 साल की लड़की थी पतंजलि रिसर्च सेंटर के सामने पहुंचती है, तभी वह आवाज़ देता है, कहता है रुक जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तो मैं तुमसे शादी भी करूंगा। वह लड़की को सड़क के हाईवे के किनारे समझा रहा था, तभी देखता है कि एक उधर से गाड़ी बहुत तेज़ आ रही है। तभी वह लड़की को धक्का देता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है और फिर वह अपने घर चला आता है और चुप्पे सो जाता है। दूसरे दिन जब वहाँ पतंजलि रिसर्च सेंटर में काम करने वाले युवक पहुँचते हैं, देखते हैं एक 13 साल की लड़की की लाश मिली है, तो मानो हर तरफ हड़कंप मच जाता है। अब पुलिस ने जैसे यह स्टोरी सुनी, वैसे ही उसके प्रेमी और जो उसके दोस्त थे, तो वहाँ पे 6 लोगों को हिरासत में लेकर जो कि गंभीर धारा में केस दर्ज किया गया और पॉक्सो एक्ट के तहत सभी लोगों को जेल भेज दिया गया और उस 13 साल की लड़की को माँ का इंसाफ मिला। मेरा आप सभी लोगों से यही कहना है, अगर प्रेम आप लोगों को करना है तो अपने माता पिता, भगवान या जानवर पक्षी से करें। ऐसे लोगों से प्यार ना करें जो आपकी ही जान की दुश्मन बन जाए। और उस लड़की को रात में जाने की क्या ज़रूरत थी, जो कि अपने माता पिता से कहकर गई थी मैं बर्थडे में जाऊंगी और 9 बजे लौट कर चली आऊँगी। जो माता पिता उसका इंतज़ार कर रहे थे, उनको क्या पता था कि उनकी बेटी दूसरे दिन मृत अवस्था में मिलेगी। यह रही एक 13 साल लड़की की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी है वह कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और उन आरोपियों को क्या सज़ा और मिलनी चाहिए यह भी अवश्य जवाब दें। हम मिलते हैं नई कहानी, नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।